नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कोल्ड चेन, जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर हमेशा अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी और जो कोर्स के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी। तो आज हम जानेंगे कोल्ड चेन के बारे में। कोल्ड चेन क्या है? कोल्ड चेन इज़ द लो टेम्परेचर कंट्रोल्ड सप्लाई चेन। लो टेम्परेचर पर होती है और इसमें कंट्रोल सप्लाई चेन होती है। ये सप्लाई के दौरान उसको जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन किया जाता है इसमें। द कोल्ड चेन इज ए सिस्टम ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट and distribution of vaccines in the state of efficacy and potency at recommended temperature from the manufacturer to the actual recipient of the vaccine। तो कोल्ड चेन क्या है? कोल्ड चेन ये है कि वैक्सीन्स जो होते हैं मेनली उनके लिए हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसमें यूज़ की जाती है कोल्ड चेन। तो वैक्सीन का जो स्टोरेज है वो इस तरह से हो, ट्रांसपोर्ट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि उसकी एफिकेसी मेंटेन रहे, उसकी पोटेंसी मेंटेन रहे, मतलब कि वो जिस स्थिति में बनी है वैक्सीन उसी स्थिति में वो रहे, वो वर्किंग कंडीशन में हो, एट रिकमेंडेड टेम्परेचर, जैसे कि फिक्स कर दिया किसी टेम्परेचर, वैक्सीन का टेम्परेचर जैसे 2 to 8 डिग्री पे रखना है उसको, तो उस तरह से रिकमेंडेड टेम्परेचर पे वो मेंटेन रहे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे वो बनी है वहाँ से, और एक्चुअल रेसिपिएंट ऑफ द वैक्सीन, और जहाँ पर वो बच्चों की लग रही है या फिर किसी भी व्यक्ति की लग रही है तो वहाँ तक वो उसकी पोटेंसी और एफिकेसी मेंटेन रहे। इसके लिए हम कोल्ड चेन का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही जो कोरोना के लिए वैक्सीन लगी है, कोवैक्सीन या कह सकते हैं कोविशील्ड, तो उनकी जो बनी है जहाँ से और जहाँ पर वो लगी हैं पर्सनस के, वहाँ तक उनकी एफिकेसी और पोटेंसी मेंटेन रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो वही सिस्टम कहलाता है कोल्ड चेन। द टर्म कोल्ड चेन वाज फर्स्ट यूज इन 1908। 1908 में ये टर्म सबसे पहले यूज़ की गई थी। यदि हम जनरली बात करें तो कोल्ड चेन्स आर कॉमन इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़। फूड में और वही फार्मास्यूटिकल्स में मीन्स मेडिसिन हैं या वैक्सीन्स हैं उनके लिए यूज होती है मेनली, एंड ऑल्सो इन सम केमिकल शिपमेंट में। वन कॉमन टेम्परेचर रेंज फॉर ए कोल्ड चाइनीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ इज़ 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए जो यदि कॉमन टेम्परेचर की बात करें तो ये अधिकतर होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, या कह सकते हैं 36 से 46, 36 to 46 डिग्री फ़ारेनहाइट। अधिकतर जो कोल्ड चेन है, कोल्ड चेन इज़ यूज इन द सप्लाई ऑफ वैक्सीन टू डिस्टेंट क्लिनिक, जैसे कि पीएससी है, सब सेंटर है, सीएससी है, और या फिर कह सकते हैं कि बहुत दूर विलेज में है, कोई हॉट टेम्परेचर में है कोई विलेज, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्लिनिक इन हॉट क्लाइमेट सर्व बाय द पुअरली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और वहाँ का ट्रांसपोर्ट पुअरली डेवलप है, तो उसमें मेनली ये बहुत अच्छी तरह से काम में आती है कोल्ड चेन। अब हम यदि बात करें कि सक्सेसफुल कोल्ड चेन सिस्टम हो, फॉर सक्सेसफुल कोल्ड चेन सिस्टम 3 एलिमेंट्स आर असेंशियल। 3 चीज़ें एलिमेंट बहुत ज़रूरी हैं इसमें। पहला है कोल्ड चेन इक्विपमेंट, कोल्ड चेन के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, एंड तीसरा है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ कोल्ड चेन लिंक। इसके अलावा जो भी वर्कर कोल्ड चेन लिंक को मेंटेन कर रहे हैं उनको उसकी ट्रेनिंग दी जाए, उनको उसके लिए मोटिवेट किया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए कि ये क्यों ज़रूरी है। तो 3 चीज़ ज़रूरी हैं सक्सेसफुल कोल्ड चेन के लिए: कोल्ड चेन इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। पढ़ेंगे हम द मेन एलिमेंट ऑफ ए कोल्ड चेन इन्वॉल्व। मेन एलिमेंट क्या है? कूलिंग सिस्टम होता है इसमें, ब्रिंगिंग कमोडिटीज़ सच एज फूड टू द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। कूलिंग सिस्टम मेंटेन रहना चाहिए, इसके लिए जो भी इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करें। सेकेंड है कोल्ड स्टोरेज, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर द स्टोरेज ऑफ द गुड्स
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों तक हमें स्टोर करना है तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज हो। तीसरा है कोल्ड ट्रांसपोर्ट, हैविंग कन्वीनियंस available to move goods while maintaining stable temperature and humidity condition as well as protecting their integrity। जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके दौरान भी वो इंटेग्रिटी मेंटेन रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे। देन आता है कोल्ड प्रोसेसिंग हो और कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड एज वेल एज एंश्योरिंग सैनिटरी कंडीशन भी इंश्योर हो, मतलब कि जो प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो भी कोल्ड चेन मेंटेन करे। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन, इम्पोर्टेंस क्या होता है कोल्ड चेन का? पहला है ऑब्टेनिंग द वैक्सीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, से वैक्सीन ऑब्टेन करना। दूसरा स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन, उनको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। तीसरा मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की सप्लाई मेंटेन करना। फोर्थ हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एसेंशियल इक्विपमेंट, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इक्विपमेंट हैं एसेंशियल उनकी इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की इंफॉर्मेशन रखना। कीपिंग द वैक्सीन एट लो टेम्परेचर पर वैक्सीन को रखना। प्रोटेक्टिंग द वैक्सीन फ्रॉम द सनलाइट एक्सपोजर एंड मेंटेनिंग द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। तो ये हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चैन। ऑब्टेनिंग द वैक्सीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन। तीसरा मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ वैक्सीन। Fourth, having information about essential equipment, supply of electricity, etc. Keeping the vaccine at low temperature, protecting the vaccines from sunlight exposure, and maintaining the potency of vaccine. नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चैन। तो कोल्ड चैन की कंपोनेंट क्या क्या हैं? इक्विपमेंट, एपरेटस, सप्लाइज, मैनुअल एफर्ट क्या क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा? वैक्सीन कैरियर्स, कोल्ड पैक्स, डे कैरियर, रेफ्रिजरेटर, वॉक इन कूलर एंड अदर्स, ये सब आ जाते हैं इक्विपमेंट जिनमें कि कोल्ड चैन मेंटेन रखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। वैक्सीन कैरियर, कोल्ड पैक, डे कैरियर, रेफ्रिजरेटर, वॉक इन कूलर एंड अदर्स। पहला पढ़ते हैं हम वैक्सीन कैरियर। ये क्या करते हैं? दे आर सूटेबल टू कैरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ वैक्सीन टू हेल्थ सब सेंटर। इसमें क्या करते हैं हम कि जो हेल्थ सब सेंटर होते हैं वहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ वैक्सीन इसमें रख के हम कैरी कर सकते हैं। जैसे कि विलेज में, स्मॉल टाउन में इसमें 16 to 20 वायल आ जाती हैं एट ए टाइम। एक टाइम पे 16 से 20 वायल हमें सब सेंटर पे, विलेज पे या स्मॉल टाउन पे ले जानी है तो हम वैक्सीन कैरियर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है? स्क्वायर बॉक्स होता है, मेड अप ऑफ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल एंड लाइट इन वेट। ये लाइट वेट का होता है और ये किससे बना हुआ होता है? स्क्वायर बॉक्स होता है ये, और हीट रेजिस्टेंट मटेरियल का बना होता है। 4 पैक्स ऑफ आइस आर कैप्ड इन दीज अलोंग ऑल 4 साइड्स। चारों साइड में क्या है? इसमें 4 पैक लगे रहते हैं, आइस पैक लगे रहते हैं, जिसकी वजह से कोल्ड चैन मेंटेन रहती है। और वैक्सीन को इसमें हम 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं। तो ये हो गया वैक्सीन कैरियर। ये है वैक्सीन कैरियर का डायग्राम। एक बॉक्स है स्क्वायर शेप, इसमें चारों तरफ यहाँ पे लगे रहते हैं आइस पैक्स और इसमें वैक्सीन हम लेके जाते हैं। तो इस तरह से हमने वैक्सीन कैरियर में पढ़ा। दे आर सूटेबल टू कैरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ ऑफ वैक्सीन to health sub center, village and small town, 16 to 20 vial at a time. इसमें एक square box made up of heat resistant material and light in weight. 4 packs of ice are kept in these along all 4 sides and vaccine can kept up to 2 to 3 days. एक इक्विपमेंट हो गया वैक्सीन कैरियर। देन आते हैं कोल्ड बॉक्सेस। दिस कैन ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ वैक्सीन बाय व्हीकल टू आउटरीच साइड। इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन हम ले जा सकते हैं। बॉक्स साइजेस आर 5 लीटर और 20 लीटर। 5 लीटर्स के भी और 20 लीटर्स के भी होते हैं ये। इट कैन प्रिजर्व वैक्सीन फॉर 1 वीक। इसमें 1 वीक तक हम वैक्सीन को प्रिजर्व कर सकते हैं विदाउट एनी पावर सप्लाई, यदि वहाँ पर कोई पावर सप्लाई भी नहीं हो रही है तो भी। देन आता है कोल्ड पैक्स एंड आइस पैक्स।
तो कोल्ड पैक और आइस पैक क्या है, ये फ्लैट बोतल ऑफ प्लास्टिक हैं विच आर फिल्ड विद वाटर, वाटर से भरी हुई प्लास्टिक की बोतल टाइप होती हैं फ्लैट ये आइस पैक। दीज आर यूज इन द वैक्सीन कैरियर्स आफ्टर फ्रीजिंग विद वाटर, इनको फ्रीज कर लेते हैं वाटर भर के इसमें और फिर वैक्सीन कैरियर में ये यूज़ में आती हैं कोल्ड पैक्स। कोल्ड पैक्स इस तरह के होते हैं, ये फ्लैट बोतल है जिसमें कि पानी भर के इसको फ्रीज़ कर लिया गया है और फिर ये वैक्सीन कैरियर में चारों तरफ यूज़ हो जाती हैं। देन आता है डे कैरियर्स, दीज इक्विपमेंट्स आर यूज टू कीप द वैक्सीन फॉर ए डे, एक दिन के लिए इसमें रख सकते हैं। कैपेसिटीज़ होल्ड 6 to 8 वायल्स फॉर 12 आवर्स, 12 आवर्स के लिए 6 से 8 वायल इसमें रख सकते हैं। दीज इंक्लूड बॉक्सेज ऑफ थर्मोकॉल एंड थर्मोस फ्लास्क कंटेंट 2 आइस पैक, ये एक थर्मोकॉल के बॉक्स होते हैं एक तरह से जिनमें 2 आइस पैक रखे हुए होते हैं। तो इसमें केवल एक दिन के लिए जैसे कि 12 आवर के लिए 6 से 8 बाइल लेके हम चल सकते हैं, इसको बोलते हैं डे कैरियर। नेक्स्ट आता है रेफ्रिजरेटर टाइप, रेफ्रिजरेटर टाइप में डीप फ्रीज़र, स्मॉल डीप फ्रीज़र और ILR टाइप्स हैं इसके। डीप फ्रीज़र क्या है 300 लीटर्स का, ILR होता है 300 to 240 लीटर्स का। यूज्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूज़ होते हैं ये। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक आइस पैक, बनाने के भी काम में आते हैं ये। और फॉर स्टोरिंग OPV और मीजल्स वैक्सीन जिसमें कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है तो उसको भी ये स्टोर करने के काम में आते हैं। नेक्स्ट है वॉक इन कूलर, जो होता है वो क्या है, दिस इज़ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर ही है एक साइज़ ऑफ ए रूम, एक रूम की साइज़ का रेफ्रिजरेटर होता है। विच ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन कैन बी कीप सेफ, जिसमें कि सारी टाइप की जो वैक्सीन है वो सेफ़ रखी हुई होती हैं। इट इज़ यूज इन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में ये यूज़ होता है वॉक इन कूलर। वॉक इन कोल्ड रूम WIC एट रीजनल लेवल पे स्टोरेज होती है इसमें 3 मंथ के लिए, डिस्ट्रिक्ट और PSC लेवल पे काम आता है। टेम्परेचर मेंटेन होता है इसमें -15 से -25 डिग्री सेंटीग्रेड, PSC पे यूज ओनली फॉर द। देन आता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जिसको कि हम बोलते हैं ILR, बोथ एट डिस्ट्रिक्ट और PSC लेवल पे। टेम्परेचर होता है इसमें +20 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ILR टॉप ओपनिंग होती है इनकी, टॉप से ओपन होते हैं। कैन होल्ड कोल्ड एयर इनसाइड बेटर देन फ्रंट ओपनिंग रेफ्रिजरेटर, फ्रंट में खुलते हैं रेफ्रिजरेटर, उसकी बजाय ये कोल्ड एयर को मेंटेन रखते हैं अच्छी तरह से। टॉप ओपनिंग होती है इनकी और 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये काम करते हैं। ये ILR का डायग्राम है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का। तो अभी हमने इक्विपमेंट पढ़े थे, अब यहाँ पर सप्लाइज में, सप्लाइज क्या हैं, वैक्सीन्स हैं और सॉल्वेंट्स हैं। देन आता है मैनुअल एफर्ट्स, मैनुअल एफर्ट्स में क्या है, पीपल वर्किंग विद द मैन्युफैक्चरर्स, हेल्थ ऑफिसर्स, हेल्थ वर्कर्स एंड दोज स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वैक्सीन वर्क टुगेदर टू मेंटेन कोल्ड चेन। इसमें व्यक्ति आ जाते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रहे हैं, हेल्थ ऑफिसर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं और जो स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन्स को। तो ये क्या करते हैं, आपस में साथ में काम करते हैं कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए। देन आता है ट्रांसपोर्टेशन, इसमें टू मेंटेन द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड इन स्पेसिफिक टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर शुड बी अरेंज्ड इन द ट्रक विद द हीट रेजिस्टेंट इक्विपमेंट, एरोप्लेन्स आर यूज टू सेव टाइम्स। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में आ गया कि उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन के दौरान रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, एरोप्लेन का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि कम टाइम लगे। देन आता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में मतलब कि जो भी ऑल इंफॉर्मेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं associated with cold chain should be immediately and clearly sent and received, उनको क्लियरली रिसीव करना है, इमीडिएटली और क्लियरली सेंड करना है। कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो कोल्ड चेन के लिए वो अच्छा होगा। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग कोल्ड चेन, कोल्ड चेन को कंट्रोल करने के लिए क्या मेथड अपनाते हैं। पहला, कीप द वैक्सीन इन अप्रोप्रिएट कंडीशंस एज सजेस्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, जो वैक्सीन को बना रहे हैं उनको पता है कि इसको किस टेम्परेचर पे रखना है तो उसके अनुसार ही हमें उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन में रखना है। इस तरह से हम मेथड ऑफ कंट्रोल कोल्ड चेन को
कर सकते हैं। दूसरा, फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस वाइल ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन्स, जो भी सावधानियां हैं वो हमें बरतनी होंगी जब हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन को। तीसरा, रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज प्लेस ट्वाइस ए डे एंड प्रिपेयरिंग द टेम्परेचर चार्ट, जो भी हम स्टोरेज प्लेस है उसका एक दिन में 2 बार टेम्परेचर चेक करें और टेम्परेचर चार्ट को प्रॉपरली मेंटेन करें। Then maintain the equipment of cold chain and the appropriate functioning of its components, conducting potency test from time to time। हमें क्या करना है, जो भी कोल्ड चैन के इक्विपमेंट हैं उनको मेंटेन करना है, वर्किंग कंडीशन में हो वो, ये ध्यान रखना है। यदि वो उनमें कुछ गड़बड़ हुई है तो उनको सुधार करें। एंड द अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग, और जो भी कंपोनेंट है उनकी अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग होनी चाहिए इन इक्विपमेंट की। और पोटेंसी टेस्ट कंडक्ट करें टाइम टू टाइम पे, जिससे हमें पता लगता रहे कि वैक्सीन हमारी ख़राब तो नहीं हो रही है। कीप कम्युनिकेशन सिस्टम इफ़ेक्टिव एंड लेटेस्ट, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हमें इफ़ेक्टिव रखना होगा और लेटेस्ट रखना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट आनी चाहिए। Then train all the people associated with vaccines about the maintenance and control of cold chain। जो भी वैक्सीनेशन से कोल्ड चैन से रिलेटेड पीपल हैं उनको हमें प्रॉपरली ट्रेन करना होगा और उनको बताना होगा कि किस तरह से हम कोल्ड चैन को कंट्रोल कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कोल्ड चैन, और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।